श्री राम जी के बाण से रावण के मुकुट छत्रादि का गिरना। पवन तने के वचन सुनी बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देख कर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आसा। धन घमंड दामनी विलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा। होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा उमड़ रहा है और वो बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। कहत विभीषण सुनो कृपाला। होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर अंगारा। तहक दस कंदर देख अखारा। विभीषण जी बोले, हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है। दशग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डवर सिरधारी। सोई जनु जलद घटा तिकारी। मंदोदरी शवन ताटका। सोई प्रभु जनु दामनी दमका। रावण ने सिर पर मेघ डवर बादलों के डवर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं वे हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजई ताल मृदंग अनूपा। सोई रव मधुर सुनु सुर भूपा। प्रभु मुस्काई समझी अभिमाना। चाप चढ़ाव बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटक तब हते एक ही बाण। सबके देखत मही परे मरमु न कोई जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके देखते देखते वह जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम सर। प्रभेसी आई निशंग। रावण सभा संसक सब देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापिस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रसभंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मरुत विशेषा। अस्त्र शस्त्र कुछ नयन न देखा। सोची सब निज हृदय मझारी। असगुन भयो भयंकर भारी। ना भूकंप हुआ ना बहुत जोर से हवा आंधी चली। ना कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल के जैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। दसमुख देखी सभा भय पाई। बेहसी वचन कहे जुक्ति बनाए। सरयो गिरे संतत शुभ जाहि। मुकुट परे कस असगुन ताहि। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी कहीं जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। मंदोदरी का फिर रावण को समझाना और श्री राम जी की महिमा कहना। शयन करो निज निज गृह जाई। गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सो चोर बसयो। जब ते श्रवणपुर मही खसयो। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से करम फूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कहे जुग कर जोरी। सुनो प्राणपति विनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु। जान मनुजन हट लग धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मणि करयो वचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि हे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं।
यह सारा विश्व उन्हीं का है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पताल शीस अज धामा अपर लोक अंग विश्रामा भृक्टि विशाल भयंकर काला नैन दिवाकर कंचदन माला। पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्म लोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनकी भृक्टि संचालन भुवों का चलना है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु प्राण अश्वनी कुमारा निश और दिवस निमेष अपारा शवन दिशा दस वेद बखाने मारत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अदर लोभ जम दसन कराला माया हास बाहु दिक्पाला आनन अनल अम्बुपति जीहा उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनके अधर होंठ हैं, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं है, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोम राजी अष्टादश भारा अस्थिशैल सरिता नस जारा उदर उदरी ददो जातना जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिसकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना उपरमोह क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित महान मनोज बास चराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु की ही चित है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचारी सुन प्राणपति प्रभु सन बैर बिहाई प्रीति करो रघुवीर पद मम अहिवात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। भीषा नारी वचन सुनि काना अहो मोह महिमा बलवाना नारी स्वभाव सत्य सब कही अवगुण आठ सदा और रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रब खूब हंसा और बोला, ओहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनित्र चपलता माया भय अविवेक असोच अदाया रिपु का रूप सकल ते गावा अति विलास भय मोहि सुनावा। साहस झूठ चपलता माया छल भय डरपोकपन अविवेक मूर्खता अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे समझी पराब प्रसाद तोरे जान प्रिया तोरी चतुराई ए विधि कयो मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा ने से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तव बत कही गूढ़ मृग लोचनी समझत सुखद सुनत भय मोचनी मंदोदरी मन महु अस ठयो पिए काल बस मति भ्रम भयो। हे मृगनैनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने में भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी के मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। ए विधि करत विनोद बहु प्रतः प्रकट दस्कंद सहज असंक लंकापति सभा गयो मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड के अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरी न बेत जत पी सुधा वर्षि जलद मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई विरंचि सम।
यद्यपि बादल अमृतसर जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्म के समान ही ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता।